सिंधु जल संधि भारत और पाकिस्तान के बीच एक ऐतिहासिक समझौता है जिसे 19 सितंबर 1960 को कराची में हस्ताक्षरित किया गया था। इस संधि पर भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति फील्ड मार्शल अयूब खान ने हस्ताक्षर किए थे। इस संधि के निर्माण और निगरानी में विश्व बैंक ने मध्यस्थता की भूमिका निभाई थी। इस संधि का मुख्य उद्देश्य है कि सिंधु नदी प्रणाली के जल के उपयोग को लेकर दोनों देशों के बीच संभावित विवादों को रोकना और जल के वितरण का स्पष्ट विभाजन करना। चूंकि विभाजन के बाद सिंधु नदी प्रणाली दोनों देशों में फैली हुई थी, इसलिए जल बंटवारे को लेकर तनाव था। इसी को सुलझाने के लिए यह संधि की गई। सवाल यह है कि सिंधु जल संधि को क्या रद्द किया जा सकता है? तो हम देखेंगे कि सिंधु जल संधि एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। यह संधि भारत, पाकिस्तान और विश्व बैंक के बीच हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत संधियों को बिना कारण एक तरफा रद्द करना बहुत कठिन होता है, लेकिन इसके कुछ तरीके हैं। अगर दोनों देश आपसी सहमति से तय करें तो संधि को रद्द किया जा सकता है। अगर कोई एक पक्ष मानता है कि दूसरा पक्ष संधि का उल्लंघन कर रहा है तो मामला अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जा सकता है। युद्ध परिस्थिति में भी कुछ संधियां समाप्त हो सकती हैं, लेकिन यह भी अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत साबित करना होता है। भारत के पास अधिकार है कि वह सिंधु के तहत मिली आज़ादी का अधिकतम उपयोग करें। भारत नई परियोजनाओं के जरिए पाकिस्तान की निर्भरता पर दबाव बना सकता है, लेकिन सीधा संधि को तोड़ना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि को नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए भारत अभी तक बहुत सावधानी से काम कर रहा है। प्रश्न है कि अगर भारत सिंधु जल संधि को रद्द कर दे तो क्या वह नदियों का पूरा पानी रोक सकता है? तो इसका जवाब है तकनीकी रूप से हाँ, लेकिन व्यवहारिक रूप से बहुत मुश्किल होगा। क्योंकि अगर भारत सिंधु जल संधि को औपचारिक रूप से खत्म कर दे तो उसे कानूनी रूप से बाध्य नहीं रहना पड़ेगा कि वह पश्चिमी नदियों का पानी पाकिस्तान को दे। तब भारत चाहे तो इन नदियों पर बड़े बांध, जल डायवर्जन और सिंचाई प्रोजेक्ट बना सकता है। पूरा पानी रोकने का मतलब होगा कि नदी का प्रवाह भारत में ही रोक देना और पाकिस्तान तक पानी का पहुंचना लगभग खत्म कर देना। तो इन नदियों का स्रोत हिमालय में है, बहुत तेज बहाव होता है। इस पानी को पूरी तरह रोकने के लिए भारत को विशाल डैम बनाने होंगे, जिसके निर्माण में काफ़ी समय और भारी लागत लगेगी।